नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देश भर में चल रहा लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में आ चुका है। 1 जून को अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में समंदर के बीच साधना में लीन होंगे। जिस वक्त देश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग हो रही होगी, उस वक्त पीएम मोदी साधना में लीन रहेंगे। लेकिन पीएम मोदी की साधना को लेकर विपक्ष अब हमलावर है। विपक्ष पीएम मोदी की इस साधना को आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है और चुनाव आयोग में शिकायत की बात कह रहा है। की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहाँ तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है। पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हों, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। अभी जिस शख्स को विवेक का मतलब नहीं पता, जिस शख्स को मालूम नहीं कि विवेक का मतलब क्या है, वो क्या ध्यान करेगा। मतलब एक फोटो आपको याद है तो केदारनाथ भी ऐसे ही गए थे, केदारनाथ भी ऐसे ही ध्यान कर रहे थे। तो अगर वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर वो प्रेरणा लेने जा रहे हैं विवेकानंद की राइटिंग्स की, उनकी स्पीचेस की, तो अच्छी बात है। पीएम मोदी की कन्याकुमारी में साधना को लेकर विपक्ष के ऐतराज पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह का कहना है कि कांग्रेस बौखलाई हुई है और वो हताशा में पीएम को गाली दे रही है। गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि चुनावों में कांग्रेस हार मान चुकी है। कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, हताशा में है, इसीलिए प्रधानमंत्री को गालियां भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है। जबकि भारतीय परंपरा का ये सबसे बड़ा सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है। ये कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, इसीलिए ऐसा पहल कर रही है। और वहीं सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री को घर पर मेडिटेशन करना चाहिए, इसका प्रचार नहीं करना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या जरूरत है। घर पे भी बैठ के अगर मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है, मैं समझती हूँ। तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना चाहते हैं। अब पीएम की साधना को लेकर विपक्ष को ऐतराज है और विपक्ष के ऐतराज पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कई सवाल उठाए हैं। सत्येंद्र दास ने कहा है कि पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनने के लिए ऊर्जा शक्ति न मिल जाए, इसीलिए साधना का विरोध किया जा रहा है। जो विपक्ष यह विरोध करते हैं उनको भी मालूम है कि आचार संहिता का उल्लंघन ये नहीं है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी हैं, वह अपने साधनाओं के ही द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं और उसी के माध्यम से इनको विजय प्राप्त होती है। जितने भी हमारे देश में मंदिरें हैं या शक्तिशाली मंदिरें हैं और जहाँ से उनको इस प्रकार से अनुष्ठान करने से शक्ति मिलती है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं। लेकिन यही इसलिए खलता है कि उनको और ऊर्जा, उनको और शक्ति ऐसी न मिल जाए कि वो पुनः प्रधानमंत्री के रूप में और ये ग्रहण करें और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए वह विरोधियों का, विशेषकर कांग्रेस का विरोध है। अब देखिए, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने पीएम मोदी के ध्यान को लेकर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा है। उन्होंने ध्यान लगाने पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने वालों को विकृत मानसिकता का प्रतीक बताया है। लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर लिखा है, विपक्ष अपनी घबराहट प्रदर्शित कर रहा है, आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है। तो ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी जी के ध्यान लगाने पर आपत्ति करना एक विकृत मानसिकता का प्रतीक है। विपक्ष अपनी घबराहट प्रदर्शित कर रहा है, आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है।
ये आप लक्ष्मण सिंह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट देख रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2014, 19 और इस साल की। ये पहली तस्वीर प्रतापगढ़ की है, दूसरी तस्वीर केदारनाथ की। शिवाजी किले में पहली तस्वीर में ध्यान किया था और ये 2019 की तस्वीर है केदारनाथ की, जहां रुद्र गुफा में 18 घंटे ध्यान किया था। और इस बार विवेकानंद रॉक पर वो ध्यान लगाएंगे। आज शाम से साधना में लीन हो जाएंगे। कन्याकुमारी की तस्वीरें हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विपक्ष फिलहाल इस पर हमलावर है और वहीं आपको हमने डिंपल यादव को भी सुनवाया। वो कहती नजर आए कि ध्यान लगाना है तो मेडिटेशन घर पर भी कर सकते हैं। और भी तमाम जो विपक्षी हैं वो तरह तरह की टिप्पणियां करते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय दुबे लाइव जुड़ गए हैं। अजय, लक्ष्मण सिंह का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट देखा और उन्होंने अपने ही पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को विकृत मानसिकता का बता दिया जब पीएम नरेंद्र मोदी के ध्यान पर वो हमलावर होते नजर आए। कैसे इसको हम समझें और सियासी सरगर्मियां और अब कितनी और ज्यादा बढ़ जाती हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान और मेडिटेशन को लेकर देश सहित मध्य प्रदेश की सियासी पारा हाई है, क्योंकि समूचे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अलग अलग नेता बयान दे रहे हैं, चाहे वो देश में अलग, चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, चाहे अन्य नेता हो, प्रधानमंत्री की मेडिटेशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आचार संहिता है और आचार संहिता के दौरान इस तरह से प्रचार करना ये आचार संहिता का उल्लंघन है। और ऐसे में अब मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, जो लगातार हमेशा से मुखर होकर बोलते रहे हैं, अपने पार्टी के खिलाफ भी बोलते रहे हैं, कभी दिग्विजय सिंह को भी बंटाढार वाले बयान देते रहे हैं, तो साफ तौर पर है एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में और विपक्ष को, अपने ही पार्टी को उन्होंने घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मेडिटेशन करना चाहते हैं तो किसने रोका है। ये विपक्ष की विकृत मानसिकता है और उन्होंने यह भी कहा कि ये विकृत मानसिकता का परिचायक है और इसके साथ साथ कांग्रेस डरी और घबराई हुई है, इस वजह से जो है इस तरह की बातें कर रही है। तो अब मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के मेडिटेशन को लेकर जहां सियासत, वहीं अपनी ही पार्टी को रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। के मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, आपका स्वागत है। और सवाल ये कि लक्ष्मण सिंह अपने ही पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को विकृत मानसिकता का बता रहे हैं कि साधना पर अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो ये मानसिकता ठीक नहीं है। कैसे देखते हैं? देखिएगा, नरेंद्र मोदी जी की किसी भी साधना को राजनीतिक तौर पर ही देखा जाता है, क्योंकि चाहे उनकी हिमालय की कंदराओं में कोई साधना हुई हो या राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर कुछ हुआ हो, तो वो पूरा एक प्रचारवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। और हमें खुशी होगी कि वो साधना में सच बोलने का भी संकल्प ले लें, क्योंकि विवेकानंद जी ने कभी झूठ तो नहीं बोला था। हो सकता है कि जितने चुनावों के दौर में झूठ बोला उसका प्रायश्चित करने प्रधानमंत्री जी जा रहे हो। भाई, प्रधानमंत्री जी देश की धरोहर है, उनकी हर एक्टिविटीज पर जनता की निगाह है, राजनीतिक दलों की निगाह है। वो उनका व्यक्तिगत तो माना ही नहीं जा सकता है और न वो ये कहकर मुक्त हो सकते हैं। ये सिर्फ नौटंकी के अलावा। के मिश्रा जी, आपसे तो लक्ष्मण सिंह जी के पोस्ट को लेकर मैंने जवाब चाहा था, लेकिन आपने प्रधानमंत्री के साधना को लेकर टिप्पणी कर दी। खैर, मैं आपसे जवाब जरूर लूंगी, लेकिन हमारे साथ हितेश जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। हितेश जी, स्वागत है आपका। लगातार विपक्ष हमलावर है पीएम की साधना पर, ऐसे में क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं? हालांकि लक्ष्मण सिंह आपके समर्थन में जरूर उतर आए हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो दर्शन है उसके हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि जो योगी होते हैं, जो संत होते हैं या संत वृत्ति के लोग होते हैं, वो साधना करते हैं। और जो व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कष्ट में होते हैं, वो विपश्यना करते हैं। तो स्वाभाविक है कि 4 तारीख के बाद राहुल जी विपश्यना के लिए जाएंगे और मोदी जी चुनाव प्रचार के बाद साधना के लिए जा रहे हैं। वो संतुलित हैं, उन्हें देश को आगे बढ़ाना है।
हितेश जी, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ठीक है, मेडिटेशन करना एक अच्छी बात है, लेकिन वो अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसका प्रसारण करना, लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? ध्यान साधना तो अकेले में की जाती है, लोगों को दिखाकर नहीं। देखिए, आप विपक्ष के जो आरोप हैं उनको ऐसे ही समझ सकते हैं कि उनको सनातन धर्म की या सनातन हमारी परंपराओं की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए जो एक वेस्टर्न मानसिक, इटालियन मानसिकता जिसको हम बोलते हैं ना, कि इटालियन मानसिकता में आप दुनिया को दिखा दिखा के मटन मच्छी तो खाते हो और हमारा मजाक उड़ाते हो, वहीं पर हमारे सनातन धर्म में साधना जो होती है उसका पालन सब करते हैं और उसको सब देखते हैं, गुरु मानते हैं। मैं उसको बुरा नहीं मानता, वो तो सात्विक दर्शन है। तो साधना में क्या तामसिकता है, आप बताइए। और वहीं दूसरी ओर विपक्ष को आपने देखा कैसे थाली ले लेके मटन मच्छी उड़ाते हैं, ये कोई बहुत अच्छी बात है क्या? तो तामसिक वृत्तियों से ग्रस्त विपक्ष कभी भी साधना की सात्विकता को नहीं समझ सकता, और ना हमसे, इसलिए हमको उनसे कोई सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी। केके जी, आपसे मेरा सवाल लक्ष्मण सिंह के पोस्ट को लेकर, जो कि मैं जवाब अभी भी आपसे चाहूंगी, और क्या कहेंगे आप हितेश जी के सवालों को लेकर, ये जवाब आप दीजिएगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। व्यक्तिगत राय है, प्रधानमंत्री जी के किसी भी स्वांग पर विपक्ष कुछ भी ना बोले और मूक बनकर उनके दर्शन करता रहे, वो तो मुनासिब नहीं होगा इस देश में। अच्छा। और हितेश जी हमारे मित्र हैं, वो प्रधानमंत्री जी को योगी और साधक और ना मालूम क्या क्या बता रहे हैं। अब तो वो योगी और साधक से बड़े भगवान भी हो गए हैं, अवतार हो गए हैं। तो क्या हितेश जी भी अपने आप को भगवान बताना? यदि कंगना रनौत जी कह दें कि उनमें राम के अंश हैं, चंपत राय जी कह दें कि वो विष्णु के अवतार हैं, मगर अब तो खुद ही अपने आप को भगवान मान रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान माने, वो क्या स्वस्थ मानसिकता का परिचायक होगा? ठीक, आपने कहा लक्ष्मण सिंह के वो व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत विचार होते हैं तो सोशल मीडिया पर आकर के ऑफिशियल आईडीज को, ऑफिशियल हैंडल्स को टैग नहीं किया जाता है सर। मैं तो फिर कह रहा हूँ ना, उनके व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का उनसे कोई सरोकार नहीं है। अच्छा। विपक्ष का गठबंधन जो प्रधानमंत्री जी के स्वांग को लेकर जो टिप्पणी दे रहा है, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उस गठबंधन की टिप्पणियों के साथ है। अच्छा, ठीक है। हितेश जी, लक्ष्मण सिंह के हम एक्स पर पोस्ट को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की साधना को लेकर कई तरह की टिप्पणियां आई हैं। इनमें से एक जो समर्थन में अगर विपक्ष की ओर से हम बात करें, वो लक्ष्मण सिंह का पोस्ट है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यह कोई सरोकार नहीं है, वो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है। आप क्या सोचते हैं इस टिप्पणी को लेकर? देखिए, बहुत अच्छी बात के मिश्रा जी ने कही कि वो विपक्ष की टिप्पणियों के साथ में है। मतलब विपक्ष यदि डेंगू मलेरिया सनातन को कहते हैं विपक्ष के इंडी गठबंधन के नेता, तो के मिश्रा जैसे प्रकांड विद्वान उसके साथ हैं। पता नहीं वो मिश्रा जी कैसे हैं और कैसे साथ हैं, मेरी तो समझ में नहीं आया। जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं वो उनके साथ हो गए। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण सिंह जी तो विभीषण की तरह रावण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम राम को क्यों छेड़ते हो बार बार, राम के अस्तित्व को स्वीकार करो, उसकी सात्विकता को स्वीकार करो। नहीं मानोगे तो 4 तारीख को अंत हो जाएगा। आपने जब विभीषण का जिक्र किया तो वो भी 2 तरीके से याद किए जाते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया केके जी और हितेश जी, और अजय आप बने रहिए हमारे साथ।